करोड़ों मनुवादी एक तरफ और एक अकेले डॉक्टर अंबेडकर एक तरफ। डॉक्टर अंबेडकर उन सभी पर भारी हैं और आज भी एक डॉक्टर अंबेडकर को बचा नहीं पा रहे हैं। सोचे अगर दूसरा तीसरा अंबेडकर पैदा हो गया तो इनकी हवा खराब हो जाएगी। बाबा साहेब से बड़ा मसीहा हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। हमारे मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हैं और करोड़ों लोग जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनकी आवाज़ डॉक्टर अंबेडकर बने। सत्ता पर काबिज अभी वो लोग हैं जो संविधान को मानते ही नहीं। बाबा साहिब ने तो संविधान रूपी हम लोगों को दे दिया कि भाई ये संविधान जो है, अगर इस संविधान के अकॉर्डिंग ये देश चलता है तो पूरा देश, आपको मैं बता दूं कि नंबर 1 देश बन जाएगा। लेकिन सत्ता पर काबिज लोग ना बाबा साहिब को मानते हैं और ना ही वो संविधान को मानते हैं। कि बाबा साहिब को इन्होंने एक कम्युनिटी के रूप में प्रदर्शित किया कि वो दलितों के नेता है, और ये ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्होंने बाबा साहिब को पढ़ा नहीं है। बाबा साहिब ने इस देश के हर व्यक्ति के लिए, हर महिला के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, उनके लिए उन्होंने काम किया। लेकिन जो सम्मान का दर्जन बाबा साहिब को इस देश में मिलना चाहिए था, वो सम्मान उन्हें आज भी हर महिला को ध्यान रखना चाहिए, अदर कास्ट की महिलाओं को भी, क्योंकि जो बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी करती हैं उनको एक बार हिंदू कोड बिल जरूर पढ़ना चाहिए। उनको जो मातृत्व लाभ बाबा साहिब ने मैटरनिटी लीव के माध्यम से महिलाओं को दिया है, उनको पढ़ना चाहिए। समानता बराबरी के अधिकार बाबा साहिब ने दिए। आप देखिए, जब मनु का विधान था तो जिसमें महिलाओं को मुंह खोलने की आज़ादी नहीं थी, घर की दहलीज पार नहीं कर सकती थी, सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा गया। लेकिन जब बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाया तो उनको राष्ट्र निर्माण के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। आज महिलाएं जमीन से उठकर चांद तक पहुंच रही है, भारत के कोने कोने में जाकर दहाड़ रही है। ये किसी की वजह से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बदौलत। पर शंकराचार्य जगत गुरु में कह रहे हैं बाबा साहब ने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने वैसे ही चला दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाबा साहेब की भारत की बात छोड़ दो, जर्मन की बॉन यूनिवर्सिटी से संस्कृत पढ़ के आए थे बाबा साहेब। इनकी औकात भी नहीं है वहां पर पहुंचने की। और बाबा साहेब इस देश के तमाम धर्म ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, चाहे गीता हो, रामायण हो, मनुस्मृति जैसे तमाम धर्म ग्रंथों का बाबा साहेब ने अध्ययन किया। और 25 दिसंबर 1927 को ऐसे काले कानून को उन्होंने आग भी लगा दी। लेकिन पूनम जी, देश तो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है ना। देखिए हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा रोड़ा है हिंदू राष्ट्र बनने में। इसीलिए संविधान का विरोध करते हैं, इसीलिए बाबा साहेब का अस्तित्व खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन उनकी सैकड़ों पीढ़ियां भी मर जाएंगी ना, तो भी बाबा साहेब का अस्तित्व नहीं खत्म कर सकते। करने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान ऐसे नहीं बदला जाएगा। तो कैसे बदला जाएगा? ऐसे नहीं बदल सकता संविधान। अभी बाबा साहेब के मानने वाले करोड़ों लोग जिंदा हैं। कहाँ जिंदा है? जिंदा क्यों नहीं है? ये आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लगातार खुलेआम यात्राएं निकाली जा रही है संविधान के विरोध में। देखिए, भले कितनी भी यात्राएं निकाल ले, लेकिन जब तक संविधान है, हिंदू राष्ट्र ये नहीं बन सकता, किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। और इसीलिए संविधान को खोखला कर रहे हैं अंदर ही अंदर, इसीलिए संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है वो लोग। पर लोग कहते हैं आपको क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? क्यों हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदुओं की बात होगी? हम तो कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, मानवता है, तो बहुजन राष्ट्र बनाओ ना इस देश को, संविधान राष्ट्र बनाओ इस देश को। क्यों नहीं बनाते? क्यों हिंदू राष्ट्र? नहीं, हमें नहीं चाहिए राम राज। आप देखिए कि राम राज्य में कुमारी मायावती जी, कुमारी मायावती जी, तो क्या देश समानता के रास्ते पे बढ़ रहा है? देखिए, अभी सत्ता पर वो लोग काबिज है जो संविधान को नहीं मानते हैं। जिस दिन बहुजन समाज के व्यक्ति वहां पर पहुंच गया, सत्ता उनके हाथ में आ गई। आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि जब बहन जी के हाथों में शासन सत्ता थी तो उन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया। अगर उनके हाथ में फिर से शासन सत्ता आई तो डेफिनेटली इतिहास जरूर बदला जाएगा। हमारे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, सही को सही और गलत की गलत पहचान करने की उनको ज्यादा जरूरत है। देखिए, सत्ता आएगी डेफिनेटली। हमारा समाज जो है बहुजन समाज है, यानी बहुत बड़ा समाज है हमारा। हाँ, बहुजन समाज है, सारे पिछड़े तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हम बताएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे, लोग जागरूक हो रहे हैं। आप देखें कि सैकड़ों की संख्या में रैली में बहन जी की में इकट्ठे हो जाते हैं लोग, तो क्या वो उन्हें वोट नहीं देते होंगे? पूनम जी, तो कोई पिछड़ा दलितों को अपनी बेटी रोटी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार है। देखिए, जातिवाद अपने चरम पर है। और बाबा साहेब कहते हैं कि जिस पर इसकी नींव टिकी हुई है, यानी तमाम धर्म ग्रंथों में जिस पर इसकी नींव टिकी हुई है,
ऐसे धर्म ग्रंथों को जला दो, और जब तक वो नहीं यहाँ से मतलब उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक जातिवाद कायम रहेगा। और ये आज भी बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि इनकी रगों में खून के साथ साथ जातिवाद का कीड़ा भी दौड़ता है। आप देखिए ना, हमारी बात छोड़ दीजिए, हम तो कुछ भी नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं देते ये लोग आज भी, जबकि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। अभी पेरिस में बाबा साहेब की स्टैचू लगी है, अभी एक स्टार का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है। तो बाबा साहेब का डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है। वो भारत से निकलकर 7 समुंदर पार वो विचारधारा पहुंच गई है, और हर उस दबे कुचले शोषित पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है, उनकी आवाज़ बनकर डॉक्टर अम्बेडकर। पर भारत में जो बाबा साहब के साथ होता है बड़ा दुख होता है। बिल्कुल दुख तो होता ही है, लेकिन वो लोग बाबा साहेब को पढ़ते नहीं है। लेकिन जिस दिन उन्होंने बाबा साहेब को पढ़ लिया, आप देखिए कि वो उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जब तक इन्होंने बाबा साहेब को नहीं पढ़ा था तब तक हम भी नहीं मानते थे, लेकिन जब हमने महापुरुषों को पढ़ना शुरू करा तो हम भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतने काम किए, लेकिन आजकल के जो जगत गुरु हैं वो मनोरंजन का साधन बता रहे हैं महिलाओं। बिल्कुल मनोरंजन का साधन बता रहे हैं। राम भद्रा जैसे चार्य जो जिनको शर्म नहीं आती, जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है, वो महिलाओं को खिलौना बता रहे हैं। जबकि आप देखिए कि ये सारी चीजें मनुस्मृति के अकॉर्डिंग होती थी। महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन महिलाओं को उस दलदल से बाहर निकालकर राष्ट्र निर्माण के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया कि ये भी इंसान है, इनको भी हक अधिकार चाहिए, इनको भी सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए, और वो सम्मान का दर्जा बाबा साहेब ने हमको दिया। लेकिन पूनम जी, आजकल देखने को मिल रहा आरक्षण पर बड़ा हमला हो रहा, कहा जा रहा कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, जब तक जातिवाद है आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आधार है वो आर्थिक नहीं था, जातिवाद था कि सैकड़ों लोगों को समाज की मूल धारा में मिलाने के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन आज चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं वो कहते हैं कि आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक होना चाहिए, जबकि आर्थिक नहीं होना चाहिए इसका आधार जी। लेकिन लगातार जो देखने को मिल रहा है अभी माहौल, आपको नहीं लगता देश पाखंडवाद और धर्म में उलझ गया है? बिल्कुल, देखिए सत्ता इन लोगों के पास है, जब इस सत्ता इनके पास है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, पाखंड फैलाएंगे, अंधविश्वास फैलाएंगे, सब कुछ ये लोग करेंगे। लेकिन जिस दिन सत्ता बहुजनों के हाथ में आ गई, आप देखिए कि इस देश में समता, समानता, न्याय स्थापित हो जाएगा। उम्मीद है आपको आएगी बहुजनों के हाथ में सत्ता? बिल्कुल डेफिनेटली आएगी। लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए वो आगे आए, क्योंकि हमारा मान सम्मान अगर सुरक्षित रह सकता है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। सारी पार्टियां तो बाबा साहब का गुणगान कर रही है, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, वो सब दिखावे के लिए करती हैं, वो सिर्फ दिखावे के, क्योंकि आज किसी का भी काम बाबा साहेब के बिना नहीं चलता है, तो वो दिखावे के लिए वो सारी बातें करती है। मन में उनके अंदर जहर भरा पड़ा है बाबा साहेब को लेकर।